अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर। नहीं जाऊंगी, जा। मेरी माताओं से निवेदन, आज घर जो टूट रहे हैं ना इसी बात के, तुम चले जाती हो मायके, मायके वाले तुमसे कह देते हैं अब मत जाना, कभी भी मत जा। अब हम उनको अदालत में देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और बेटा और बेटी का घर टूट गया, वो अदालत में खड़े हैं, वो अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर से ये भड़का रहा है, उधर से वो भड़का रहा है। मत जा, वहीं छाती पे रहे। नहीं जाऊंगी, जा। ये 20 साल अगर दारू पिया होगा तो इसमें पत्र में लिखा है जो बात तो हमने बोली नहीं है, जो पत्र में लिखी वो बात तो बोली ही नहीं, कि कितना बकते होंगे, कितने बोलते होंगे, कितने कहते होंगे, कितने 20 साल में कितना सहन करा होगा। जरा विचार करिएगा, हमने वो बात बोली नहीं है, कितना सहन करा होगा। रहो, संभालने का थोड़ा प्रयास करो, और जिस दिन तुम संभालना सीख गए, सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। अगर इश्क से सफलता मिल जाती तो बात दूसरी थी। सफलता तो रिस्क लेते हैं जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, दुनिया का दबाव पड़ता है, टेंशन आती है, बहुत चिंताएं आती हैं, तब सफलता मिलती है। इश्क करने से सफलता नहीं मिलती, रिस्क लेने से सफलता मिलती है। बल्लाल के गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है, और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्यार्जन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया, मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा है, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं, कब तक श्रवण करूंगा मैं, कब तक सुनूंगा मैं। मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं अष्ट विनायक में, तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पे भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां। सेठ अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है, अपने भक्त की होती है।
मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है। मिलन की आस उस परमात्मा को भी होती है। कैसे मिले मेरा वो भक्त? मां जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए। एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है, जब बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो मां की हालत क्या होगी? पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मेरे पेड़ से बांधा है, पर मां अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी यहाँ सबको है भजन कर ले घड़ी इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो उन नैनों से क्या फायदा? क्या लाभ? मिले जो समय, मां बेचैन, पिता को मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूं, पूरा रात, सुबह हो गई, आज मां किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते मां थक गई। तब उस मां ने जो पहले करती थी आज वो किया, शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई। और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे, षडानंद कार्तिक चला गया था श्रीशैलम पर तो आप लेकर आए थे, गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे। बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। वो साध सकता है। पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में, बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके, मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया। प्रहलाद की जो बुआ थी उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और
चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ढूंढा है। और ढूंढा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना? अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता,
और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल की बात है, हम वो यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर पर्यावरण है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे। तो हमने विजय भाऊ से कहा, अब शंकर भाऊ से तो मिलना होता नहीं ज़्यादा, तो विजय भाऊ पकड़ाई में आ जाते। शंकर भाऊ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, विजय भाऊ हमारी सेवा में लगे रहते हैं। अब और वो लक्ष्मण भाऊ के जितने बच्चे हैं वो भी तुम्हारी सेवा में लगे रहते, तो फुर्सत। अब वो विजय भाऊ से हमने कहा, भाऊ ये तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हैं और हमने सुना है कि तुम पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाते हो, तो एक काम करो ना, कुबेर भंडारी ने तुमको बुलाया है कुबेरेश्वर धाम, थोड़े पेड़ पौधे वहां भी ना लगा दोगे? कुबेरेश्वर बाबा सेवा कम देता है, पर देता है तो दम से देता है। तो हमने उनसे कहा तुम यहाँ पेड़ पौधे लगाते, थोड़ा कुबेर भंडारी पर भी आओ, कुबेरेश्वर धाम बाबा के धाम, वहाँ पर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बेलपत्री के लगाओ, बाबा को सुंदर आनंद आए। छोटा मोटा अब इतने बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं तो वो जो माता कंकर शंकर की पूजन करने आती है वो पेड़ पौधे ही उठा के ले जाती है। तो हमने उनसे कहा कम से कम 15-15, 20-20 फीट का पेड़ लेकर आओ और कम से कम कुबेरेश्वर धाम पर लगा, थोड़ा बड़ा तो लगाओ। अब वहां पर जो वृक्षारोपण करने आते हैं वो उसी में कहा ले, जैसे एक नेताजी एक बगीचे में पौधा लगा के जाते हैं, तीसरे दिन बकरी छार जाती। तो करो क्या इतना छोटा सा पौधा का, बड़े बड़े लाओ। तो तुम लगा सकते हो कि मां पनपे, थोड़े दिन अपने घर पे उसको बड़ा करो तो लाओ। तो विजय भाऊ बोले, गुरुजी आप चिंता मत करो, बाबा ने अगर बुलाया है कुबेर भंडारी ने, तो मेरा भाऊ लक्ष्मण भाऊ उसका भी एक आनंद होगा और कुबेर भंडारी के बगीचे में हम भी पौधे लगाएंगे। ये बाबा की आनंद था। शंकर भाऊ, विजय भाऊ, हम तो यही कहेंगे, मिले सेवा करो, दिल से करो। बहन बेटी को दिया घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, संत सन्यासी को दिया घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी नहीं घटता, क्योंकि माता पिता मरने के बाद तुझे ही देकर चले जाते हैं, तुझे स्वयं देकर जाएंगे। क्या एक रात पूरी हो गई, मां बेचैन हो गई, जितनी मां बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया मां ने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर कर, प्रार्थना कर कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा। जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर वो जवाबदारी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल। शिवलिंग बना लिया, गणेश बना लिए, पूजन में लग गई। सेठ आया, सेठ ने आकर अपनी पत्नी सेठानी से कहा, मुख से कहा, तेरा बेटा भी यही करता था, तेरा बेटा यही काम करता था और तू भी यही कर रही। ये माता के गर्भ के संस्कार है, ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बहुत ध्यान देना, समझने वाली बात है। शुगर की बीमारी पिता को है तो बेटे को भी होगी, और बोलो जम के, बेटी को भी होगी। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो पूछ लेगा, क्यों तुम्हारे यहाँ किसी को शुगर थी क्या, तुम्हारे यहाँ किसी को बीपी था, तुम्हारे यहाँ किसी को ये बीमारी थी? डॉक्टर पूछता है। बीमारी के लक्षण, बीमारी का थोड़ा थोड़ा लक्षण अपने वंश में चला आता है। अगर पिता को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आएगी, आती है, वो ब्लड की बीमारी है। अगर शुगर तुम्हारे पोते तक आ सकती है तो शंकर का भजन भी तुम्हारे पोते तक आना चाहिए। शुगर अगर तुम्हारी बेटी तक जा सकती है, नाती पंथी तक जा सकती है,
तो भगवान का भजन भी नाती और पंक्ति तक जाना चाहिए। ये ब्लड के अनुसार चलना चाहिए। वक्त बदले बदल जाने दो, पर खून नहीं बदलना चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। ये कैसे बदल जाए? अपना रक्त नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में क्या रखा है? जबरदस्ती के ढोंग प्रपंच लगा कर बैठे हो। क्या रखा है सनातन धर्म में? उनसे कह देना झूठा खा लूंगा पर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, अपने धर्म को महान बनाऊंगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पाऊंगा, नहीं भटकूंगा। क्यों भटकूं? दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत देश। पर मेरे भारतीयों के लिए, मेरे सनातनियों के लिए कोई बहुत सारे देश नहीं है, केवल एक भारत देश है। और ये बचा लिया तो बच, केवल एक। अगर दूसरे धर्म के लोग अगर यहां से चले भी जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके देश बसे हुए हैं, उनके देश, उनके धर्म के देश बसे हैं। पर कोई भारतीय देश, कोई भारतीय देश एक आध बता दो, एक आध देश का नाम बता दो जो भारतीय हो, जो सनातनी हो। सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए केवल एक देश, और ये भारत देश, इसके सिवाय कुछ नहीं। कहां जाओ? अपना घर छोड़कर कहां जाओगे? इसी में रहना है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर एक में परमात्मा समाया। ये केवल एक भारत ही तो ऐसा है, केवल भारत। यहां पत्थर को भी प्राण दिया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। पत्थर को भी प्राण दिया जाता है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलो जम के जरा। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, खड़े हो जाओगे, माताएं खड़ी हो जाएगी। क्यों? वो गणेश कितने का है? 551 रुपए का। ओ, इतना बड़ा तुमने अभी आगे देखा था? वो तो 351 में दे रहा था। हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। अभी हम केवल मूर्ति को, केवल जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण करा, हम केवल उस मूर्ति को खरीद रहे हैं। हम अभी भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। 500 में क्या भगवान मिल जाएगा? 300 में क्या भगवान मिल जाएगा? 400 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? 200 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की मिल रही हैं, इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की बिक रही हैं। हम भगवान को नहीं खरीद रहे, हम तो केवल मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान तो तब होगा जब हम उसको खरीद कर घर में लाएंगे, स्वस्तिक बनाकर बिठाकर पूजा करेंगे, उसमें हम प्राण देंगे 10 दिन के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये गुण केवल भारतवासियों को आता है। ये गुण केवल भारत वालों को आता है, इसके सिवा किसी को नहीं आता। कोई देश ऐसा नहीं है जो पत्थर में प्राण दे दे, पर भारत ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण दे देता है। वो भारतीय है, पत्थर में प्राण देता है। और 10 दिन हम गणेश जी महाराज की आराधना, पूजन, अर्चना खूब दिल से करते हैं। और ये वो भारत है जब गणेश जी की वो फिर जो 200 रुपए की मूर्ति तुम आकर रहे थे, वो जब जाता है तो आंख में आंसू आता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म जब वो जाता है तो दिल रोता है। बाबा, ओ बाबा गणेश जी, गणपति बब्बा मोरिया, ऊर्जा वर्षी, कब आओगे वापिस? फिर दिल रोता है। 10 दिन में बच्चे रोते, परिवार रोता। कहां ले जा रहे? विसर्जन, विसर्जन। प्राण दे दिए। ये भारत का मूल तत्व है। इसीलिए शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद है। ओगड़दानी का
सुंदर भाव का शिव तत्व। और जब बल्लाल की मां ने मांगा, गणेश जी महाराज पहुंचे। विश्वास दृढ़ था ना। अब ये नहीं कहा कि शंकर जी तुम जाना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटे को लाएगा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लाएगा, और मेरा बेटा नहीं है वो भी तुम्हारा ही है। अभी तक हमने अपने संबंध बनाकर रखे, आप अपने संबंध छोड़कर परमात्मा का संबंध बनाइए। रिश्तेदारी अच्छी रखोगे तो कोई भी मिल लेगा, कोई भी। तुम्हारी पहचान ही नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं। अच्छी पहचान तो बनाओ पहले। विधायक जी के यहाँ गए, आमदार के यहाँ गए, खासदार के यहाँ गए, और तुमने जाकर कहा जरा खासदार जी से बोल दो ना, अरे जरा आमदार जी से बोल दो ना, सांसद जी से बोल दो ना, मंत्री जी से बोल दो ना, बिमला बाई आई है, बोलो ना। इतने में तो दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल भगा देगा, चल उधर बिमला बाई आई है, वहां चल, जाओ यहां से। और तुमने जाकर कह दिया आमदार से कहो, खासदार से कहो, मंत्री जी से कहो, बिमला आई है, उनकी मौसी, जाओ बोल के आओ। और अंदर सूचना गई, तुम्हारी मौसी है कोई बिमला, जलगांव में रहती है, हाउ आई है, बुलाओ। आमदार खासदार मंत्री जी के अंदर लाओ, जल्दी लाओ, मेरी मौसी है, अंदर बुलाओ उसको, बुलाओ। तुमने कह दिया मौसी आई है तो तुरंत अंदर लिया, तुमने कहा केवल बिमला आई है, दरवाजे से भगा दिया। भगवान शंकर से तुम ऐसा संबंध बनाना, तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसी बनाना कि जैसे यमराज आए और इतने में तुम्हारे मुख से निकल जाए, बुलाओ, कह दो भोलेनाथ जी को, कह दो यमराज को, किसको लेने आया है, किसको, तो कह तुझे लेने आया हूं, जा पहले शंकर भगवान से पूछ किया मेरा संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, क्या बिगड़ेगा। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिस कन्या के साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी धर्म पत्नी बनी है, और जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारा पति है। अब दोनों के रहने में, दोनों के साथ चलने में सबसे प्रबल है तुम्हारा विश्वास, सबसे प्रबल है तुम्हारा भरोसा। पत्नी मोबाइल पर किससे बात कर रही है, पति मोबाइल पर किससे बात कर रहा है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती है और विश्वास रखती है तो पति किसी से भी बात कर रहा है, अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये मानकर चलना कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए। हम अगर विश्वास को तोड़ देते हैं, भरोसे को तोड़ देते हैं, तब पत्नी और पति में विभाजन हो जाता है और पति गलत मार्ग पर जाने लगता है। फिर पत्नी भी अपने बच्चों को, अपने पति को समय नहीं दे पाती है, वो अपने ऑफिस में, अपने कार्य में लग जाती है, क्योंकि विश्वास नहीं है दोनों में भरोसा नहीं है, दोनों में दृढ़ता नहीं। इस व्यासपीठ के पास में हम आते हैं, झोली पसार कर यहाँ पर बाबा को नमन कर कर कहते हैं, बाबा ये जितने आए हैं और जितने टीवी के सामने सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जहां बैठे हो, अगर ये झोली ना पसार पाए तो इनके लिए हम झोली पसारते और इनकी झोली भर कर भेजते। आप दिल से अगर उसको पुकार रहे हो, आप दिल से उससे निवेदन कर रहे हो,
तो वो दिल से सुनता है। आए बड़ी दूर से हो, हम जानते हैं कि यहाँ पूना नगर में हमारा कोई छोटा सा सीओर नहीं है कि 5 मिनट में सीओर पहुंच गए, 5 मिनट में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंच गए। हमारा सीहोर नहीं है, बहुत छोटा है हमारा सीहोर। सीहोर छोटा है पर मेरा बाबा मोटा है। वो कुबेर भंडारी बड़ा मोटा है। वो तो ये पुणे है, और पुणे के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत कोई भी जगह छोटी नहीं होती। थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन दूर, बस स्टैंड दूर, हॉस्पिटल दूर, तो कहीं कोई कार्य दूर, बहुत दूर दूर सब बसे हुए होते हैं। तब जाकर तुम एकत्रित होते हो, यहाँ आए हो, टाइम निकाल कर पहुंचे हो। तुमने तुम्हारी पड़ोसन की लड़की की शादी में अगर काम किया है तो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे घर की लड़की की शादी में भी काम करेगी। तुम अगर यहां तक आए हो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा, भले दूर हो, कितना भी दूर हो, वो पहुंचेगा। बस को खड़ी करने के लिए बस स्टैंड की जरूरत है, रेल को खड़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत है, हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है, हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए हेलीपैड की जरूरत है, अपनी गाड़ी को खरीद करने के लिए पार्किंग की जरूरत है, और भोलेनाथ को दिल में लाने के लिए नूतन हृदय की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावै। आपका दिल, आपका मन जितना पवित्र होगा, जिस भाव से आप बाबा को रिझाने का प्रयास करोगे, उतने भाव से बाबा रिझ जाएगा। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक हैं बल्लालेश्वर विनायक। बल्लालेश्वर विनायक जो तीसरे नंबर पर हैं, ये हमारी विश्वास की दृढ़ता को प्रबल करने वाले हैं। एक सेठ और एक सेठानी, जिनका बेटा बल्लाल, अब विश्वास देखिए कैसी प्रबलता लाता है, भरोसा देखिए कितनी प्रबलता लाता है। छोटा सा बेटा, अब कौन बोले सेठ जी को कि तुम्हारा जो बेटा जन्म लिया है, उस समय पर तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी वो शिव की आराधना में लगी रहती थी, शंकर के गुणगान में लगी रहती थी, और वो अर्धांगिनी सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी, वो भगवान शिव जी से हमेशा एक ही बात मांगती थी कि कुछ ऐसी कृपा करना, मेरा जो बेटा जन्म ले वो आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, शिव की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, देवी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक तुम हो और एक वो सेठानी, दोनों में अंतर है। आज के जमाने में नारी का अगर गर्भ ठहरता है ना, तो वो पहले से विचार करती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरा सोचता है मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तीसरा सोचता है मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। है आज के ज़माने में इस पढ़ाई के चक्कर में लोग इतनी कंपटीशन में पड़ गए हैं, इतना टेंशन में पड़ गए हैं। हाँ, जितने यहाँ बैठे हो, ये तुम जितने बैठे हो ना, ये तुम और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से सबसे पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो, तो कोई कहेगी इंजीनियर, कोई कहेगी सीए, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई के कलेक्टर, कोई के एसपी, कोई कहेगा डीएसपी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इतने बैठे हो, आप में से एक आज तक नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को संत तुकाराम बनाऊंगी, कि ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को मुक्ताई बाई बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, कि रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, कि मीरा बनाऊंगी। पहले के लोग अपने बच्चे को संत बनाने का, साधु बनाने का, उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते थे। आज के जमाने में जिससे मिलो वो एक ही बात कहता, बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो डॉक्टर बन जाए।
बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आशीर्वाद दो इंजीनियर बन जाए। बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो सीए बन जाए। एक भी नहीं आता हमारे पास में कि जो कहे मेरा बेटा संत तुकाराम जैसा बनने का प्रयास कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि हरि विठ्ठल के भजन में लग जाए। कोई नहीं चाहता। आप जितने बैठे हो ना, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुकाराम बने। फालतू की बात कर रहे हो। और जब भी तुकाराम जी का दर्शन करने जाते हो तो माथे पे पल्लू लेके हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। जब जब ज्ञानेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओगे, बाबा जी का दर्शन, बस दर्शन कर। गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए आप उठ जाओ, दर्शन करो। पर एक नहीं है तुम में से जो कह दे कि मेरे बेटे को मैं संत तुकाराम बनाऊंगी, मैं ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, मैं बेटे को मीरा, मैं बेटे को कर्म, बेटी को कर्मा बना। फालतू की बात। अगर वो रोज रोज सुंदरकांड में चला जाए तो रात्रि को तुम 2-4 धर के उसका कांड कर दो। वो रोज रोज अगर सत्संग में चला जाए, वो रोज रोज कथा सत्संग में जाए तो तुम क्रोध में आ जाओ। बड़ी बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना। सेठानी अपने गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे को भगवान शिव जी की आराधना करते करते उनसे निवेदन करती है कि मेरा बच्चा आपकी सेवा में लगे, मेरा बच्चा आपके गणेश जी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा माता रानी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा संत सेवा में लगे। और सेठ जी को नहीं मालूम कि पत्नी भगवान की आराधना करते करते क्या मांग रही है। और गर्भ में जो बच्चा था, भगवान की कृपा से ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ, ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ कि वो संस्कारवान ऐसा पैदा हुआ कि अपने माता पिता को प्रणाम करता। उसका नाम बल्लाले। तो वो बल्लाल अपने माता पिता को नमन करता, बड़ा हो गया, विद्याध्ययन करने गया, मन नहीं लगा क्योंकि उसका मन भगवान शंकर की और गणेश की आराधना में लगा। उसका मन भगवत भजन में लगा हुआ था। दुनिया के सबसे ज्यादा संत अगर कहीं जन्म लिए हैं तो ये महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा वीर जो मुगलों की सेना के सामने तत्पर खड़े रहे और एक तरफा राज्य स्थापित करा, तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर वीर पैदा हुए। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी अगर कहीं पैदा हुए तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर पैदा हुए। ये भूमि आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी घूमकर आओ और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आना, आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सबको देखकर कि यहां जो देखो इतना काम में लगा रहता, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, सब अपने अपने कार्य में लीन है। अलग से एनर्जी आएगी, अलग से बल मिलेगा, कार्य करने की रुचि आएगी, जागरूकता आएगी। जो महाराष्ट्र का पानी पी लेता है वो 10 घाट का पानी नहीं पीता, एक ही घाट भारी है उसको। साधारण है। महाराष्ट्र की पावर धारा, महाराष्ट्र की पुण्यमय धारा संत की धारा है, महाराष्ट्र की पुण्य धारा सत्य की धारा है, और महाराष्ट्र की पुण्य धारा सनातन धर्म की धारा है।
यहाँ वीर सनातनी होते हैं। यहाँ पर एक वीर ऐसे हुए, अभी की कथा, यहाँ पुराने वीरता की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ के वीर एक ऐसे हुए, बाला साहिब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे ऐसे वीर हुए जो 1990 में जब उपद्रव मचा कश्मीर में और विरोधियों ने जब विरोध करा और अमरनाथ की यात्रा को रोकने का कहा, तब बाला साहब ठाकरे ने अपनी धाड़ भरी और कह दिया, मुंबई से ही तो निकलोगे तुम भी, अगर वो अमरनाथ की यात्रा रुकी तो मुंबई से जाने वाली सारी यात्रा रोक दी जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो। तब जाकर फिर अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ। ये कुछ साधारण है? ये साधारण भूमि है क्या? इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से वीर शिवाजी का प्रगट्य है। इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से मां अहिल्याबाई का प्रागट्य है। इस वीर भूमि को हम कैसे भूल जाए? संत दिए, साधु दिए, सन्यासी दिए, तपस्वी दिए, वीरता दी, सनातन धर्म दिया। चाहे दुनिया के लोगों ने कितना भी विरोध करा हो, पर यहां सनातन धर्म को हमेशा जागरूकता उत्पन्न कराई गई है और जागरूकता दी गई है, जिससे सनातन धर्म बढ़ता रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे। आज पूरा देश जिन गणेश जी महाराज को अपने घरों में बिठा रहे हैं, आज पूरा देश जो गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं, वो इसी महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा से सब दूर सुगंध फैलाई गई, इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से। बल्लाल ने माता के चरणों को प्रणाम करा, पिता के चरणों को प्रणाम करा, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था, पर मन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा था। बल्लाल करता क्या था? मिट्टी का तो शिवलिंग बनाता था और मिट्टी का ही गणेश बनाता था। मिट्टी का गणेश बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आराधना। अब जो बच्चे उसके साथ विद्या अध्ययन करने गए थे, उनको भी उसने उसी में लगा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को भी कराता है। झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें झूठ बोलना सिखा देगा। चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें एक ना एक दिन चोरी करना सिखा देगा। भजन करने वाले का साथ पकड़ोगे तो एक दिन वो भजन करना सिखा देगा। और सत्संग का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें सत्संग करना सिखा देगा। ये उसके ऊपर आधारित है। आप साथ किसका पकड़ रहे हो, आप सानिध्य किसका कर रहे हो, आप किसका संग कर रहे हो, आप किसका साथ पकड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पैदल बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, जल्दी से बोलो। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पांव के द्वारा बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलो ना पूर्णा वाला। हमारे यहां तो उधर सीहोर में तो इतनी लिफ्टें भी नहीं है। कम मेहनत पड़ती है। बेटी बोली है कम मेहनत पड़ती है। लिफ्ट से चढ़ना और पैदल चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल एक अंतर भारी है
लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। और अगर पैदल चढ़ते हो तो अपने बल पर, अपने पांव के भरोसे पर चढ़ते हो। अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें, अपने पांव पर भरोसा। अपने भरोसे पर चढ़ रहे हो। 2 मंजिल मैं चढ़ जाऊंगी, तुम आओ लिफ्ट से, लिफ्ट की जरूरत तुम्हें, तुम आओ, मैं अभी पहुंचती हूं, अभी पहुंचती हूं मैं। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान से कहना भोलेनाथ हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा भरोसा पक्का रखना। हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं। ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो। और बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को, अपने दिल को कभी कमजोर मत होने दे। शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति जल्दी नहीं टूटता, जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल। कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता मिंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की। लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल, जिनके नवयुवक बेटे बेटियां जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए। सूचना मिली वो चले गए। कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या ये बताओ।
अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के पेंटिंग मेंटिंग करके पूरा जोरदार आराम से घूम रही, और तू रो रो के मर जा रहा। इससे होगा क्या? हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो। जाओ ना। शिव तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर? एक पत्र आया है, मेरा नाम सोनाली योगराज पवार। मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन, ठीक है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव? मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार बसंत ठाकुर 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। हर बार हार रहा था। एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा, भाई तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है, तो टेंशन मत लेना। तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा है? एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा, दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा, ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, 16 मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था, उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप शरीर से टूट गए। सब ने कहा है, मौसी जी कितनी कमजोर दिख रही हो, मामा जी कितने दुबले दिख रहे हो। उनसे कह देना ये शरीर पर मत जाना, शरीर कमजोर हुआ है। पर सीहोर वाला महाराज कहता आया है, दिल मन कमजोर मत होने देना, दिल से मजबूत बने रहना। अभी और मेरी जिंदगी है, अभी और मैं जीऊंगा, अभी और मैं मेहनत करूंगा, और मैं विजेता पाऊंगा। कैसे टूट जाए? लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 68 के करीब में है। अच्छी हो गई 68, 68 हाउ। कोई ने कहा 70 के हो गए, कोई ने कहा 72 के हो गए, कोई कहे 80 के हो गए। फिर भी कहना चिंता मत करो, अभी तो 10-20 साल जाने वाली नहीं हूं, अभी नहीं जाऊंगी। अभी तो सीहोर वाले महाराज की और कथाएं सुनूंगी टीवी खोल खोल के। अभी काय को जाऊंगी मैं? अपने दिल को मजबूत रखो, अपने मन को मजबूत रखो। कई कई बहुएं हमसे कह देती हैं, गुरुजी ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाते क्यों नहीं हो तुम?
इन बुजुर्गों को थोड़ा समझाना चाहिए तुमको, मोबाइल लेके बैठी रहती है। और जितना तो हमको चलाना नहीं आता उतना ही बूढ़ी अम्मा को आता। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, इनको तो माला पकड़ के बैठना चाहिए, तो ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। हमने कहा अरे बौरानी, सबसे ज्यादा खुशी तुझे होना चाहिए कि इस बुढ़ापे में तेरा पल्लू पकड़ के नहीं बैठी है, मोबाइल पकड़ कर बैठी है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भजन में लगी है ना, मोबाइल पकड़ कर भी भगवत भजन कर रही होगी, कुछ अच्छा देख रही होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी विद्वत्ता बढ़ेगी, फालतू का टेंशन तो नहीं दे रही ना। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती किस बात की थी? बुजुर्ग अवस्था बढ़ती जाती थी, सास को लगता था कि मैं जितना काम करती हूं बहू मेरे बराबर पर काम करे, बहू को लगता था मैं नई नवेली आई हूं और सास मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही है। लड़ाई विवाद चालू हो जाता था, घर टूट जाता था। टूटना नहीं है हम। हां, मेरा माताओं से निवेदन है, अगर आप मोबाइल पकड़ते हो, जितनी देर तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, अगर 3 घंटा मोबाइल देखते हो तो कितना घंटा? 1.5 घंटा। जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, और आधे से भी आधा बस तुम भगवान का भजन कर लिया करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत है उतना। मेरे तुलसी बाबा ने लिखा, आधी में पुनियात, थोड़ा भी अगर भगवत भजन कर लिया तो जिंदगी सार्थक हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन करो, 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा भगवान का भजन करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा भगवान का भजन करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा भगवान का भजन करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, 1 घंटा नहीं भजन कर सकते तो आधा घंटा भजन करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शास्त्र कह रहा है 24 घंटा तुमको दिया, उसमें से थोड़ा सा निकालो, ज्यादा नहीं। हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं, ज्यादा समय नहीं देना हमें, तो थोड़ा, और वो थोड़ा भी दो तो ऐसा देना कि वो पूरे समय से ज्यादा अच्छा समय है। हम कभी नहीं कहे, आज तक इस व्यासपीठ से तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या तुम 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो। हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम 24 घंटे माला पकड़ कर बैठे रहो, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर, हमने कभी नहीं कहा, और कभी ना कहने वाले तुमसे कि तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। आपसे तो निवेदन है, आधी में पुण्य, थोड़ा करो पर अच्छा करो। 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करने के लिए जाओ तो उसमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं। मैं आई हूं, थोड़ी देर के लिए आई हूं, बाबा के पास आई हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूं। एक क्षण के लिए भी जाओ तो पूर्ण समर्पित होकर। यहां आप लोग आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाहर डिवाइडर पर बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, यहां पहुंचे हो तो तुम पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हो, पूर्ण समर्पण के साथ। जिसका समर्पण नहीं होता वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कौन धक्के खाने आता? काय को बस में भरा कराते, क्यों गाड़ी में आते? गाड़ी इतनी दूर रोक दे, पैदल चल चल के कौन आता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुम परमात्मा के होकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पंडाल तक पहुंच गए हो, उसके होकर आए हो इसलिए पहुंचे। कौन आए? अगर आज के लोगों को मालूम हो जाए ना कि इधर कथा हो रही है और बहुत भीड़ पड़ती है, तो लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बोलो री जी हाँ सही है कि गलत है? चेंज करते कि नहीं करते? पर तुम एक ऐसे हो
तुम्हें मालूम है इतनी भीड़ पड़ रही है, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हें मालूम है निकलने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम्हें मालूम है टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कम मिलेगी, पता नहीं, तुम्हें मालूम है पानी गिरेगा, तुम्हें मालूम है भीड़ बहुत होगी, तुम्हें मालूम है कीचड़ भी पड़ रहा है, तुम्हें सब मालूम है, उसके बाद भी तुमने अपना रास्ता चेंज नहीं करा, उस रास्ते पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन तक इस भीड़ के रास्ते पर चलते चलते महादेव की कथा तक पहुंचे हो। जब तुमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी तो परमात्मा भी तुम्हारी मंजिल नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों छोड़े वो? तुम अपनी मंजिल नहीं छोड़ते तो वो कैसे छोड़ सकता? रास्ता वही चेंज करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा था मैं जाऊंगी, ट्रैफिक कितना भी हो, कैसा भी हो, मैं कथा में पहुंचूंगी, ये पक्का। तूने अपना भरोसा पक्का रखा इसलिए पहुंच गई। और कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, कितनी जो 55 से ऊपर है, जरा हाथ उठाना, उठाओ जरा। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो धर लो धर लो। और जो 35 से नीचे हो, 35 से जो नीचे हो, हाथ उठाओ जरा। बहुत हो, रख लो रख लो, धर लो, भगवान भला करे तुम सबका। अब जे 55 से ऊपर वाली इतनी अवस्था में तो बहुएं भी कह देती हैं, मम्मी क्या करोगी जाके, तुम इतनी भीड़ में क्या करोगी? पर तुमने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने विश्वास पक्का रखा, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। अपने भरोसे को जो दृढ़ी रखता है, अपनी मंजिल को जो नहीं छोड़ता, घूम फिर के भी जाऊँगा तो मंजिल तक जाऊँगा। अगर इस रास्ते में बस अड़ गई तो उधर से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी, उधर से अड़ गई तो उधर से निकल जाऊंगी। 4-5 गेट बने हैं कथा के पंडाल में जाने के लिए, एक गेट से नहीं जाने देगा, दूसरे से जाऊंगी, दूसरे से नहीं जाने देगा, तीसरे से जाऊंगी, पर अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी जरूर, ये निश्चित है। आप दृढ़ी बन गए, आपका भरोसा पक्का हो गया तो आप मंजिल तक पहुंच गए। और यही भरोसा, यही दृढ़ता तुम्हें आखिरी तक चाहिए, अंतिम सांस तक इस भरोसे को मत तोड़ना, इस दृढ़ता को मत तोड़ना। अंतिम सांस। और जब अंतिम सांस तक भी अगर तुम लड़ते रहे तो अपनी मंजिल निश्चित है। कहे बड़ी दूर किनारा है, पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। बहुत उम्र भी हो जाए तो ये नहीं सोचना कि अब तो परमात्मा के पास जाना है। कई माताएं कहती अब तो मर जाऊं तो अच्छा, अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा, अब तो भगवान ले जाए तो अच्छा। एक बूढ़िया थी, लकड़ी का काम करती थी, लकड़ी बीन के सिर पे रख कर बेचने जाती थी, बहुत थक जाती थी। जब जब थकती थी तब तब कहती थी भगवान अब तो तू उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गई, उठा ले। एक दिन शंकर जी से पार्वती जी ने कहा ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले, तुम जाते क्यों नहीं हो
उठाने के लिए। शंकर भगवान बोले अब की बार बोलेगी तो उठा लाऊंगा। बुढ़िया ने फिर कहा मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे बनता नहीं, तू तो उठा ले। भगवान भोलेनाथ जी आ गए और उन्होंने कहा चल मैं तुझे उठाने को आया हूं। इतने में बुढ़िया बोली, मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा ले। तुम इतने से में टूट गए। कोई कहता है मेरा पति चले गया तो मैं बहुत टूट गई, कोई कहती है मेरी पत्नी चली गई तो मैं टूट गई, कोई कहे मेरे साथ में ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहता मेरे साथ ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहे हम काम करते हैं पर फल नहीं मिलता तो मैं टूट गया। अरे मरते दम तक भी मत टूटो, बल तैयार रखो। कभी मत कहो कि अब तो भगवान उठा ले, बल्कि ये कहो कि अभी और जिंदा रहूंगी, भगवान भोलेनाथ को पृथ्वी पर बुला के रहूंगी। ये बल चाहिए। ये बल अपने भीतर उत्पन्न करो ना। वो क्या कहते हैं, बुढ़ा तेरा, वो एक किसी ने कहा है बुढ़ा तेरा, कि हम कहां बुढ़े हुए। और शंकर का भक्त, शिव का उपासक मरने से भी नहीं डरता। मौत को शिव का भक्त तो साथ लेकर चलता है, इसलिए साथ लेकर चलता है। शंकर का भक्त खुश होकर चलता है कि जिस दिन मर भी जाऊंगा उस दिन अगर ये चिता पर मेरी ये शरीर जल भी जाएगा तो भस्म तैयार हो जाएगी और वो भस्म शिव संभालेगा। इसलिए मुझे मरने से डर भी नहीं लगता। मृत्यु से क्या भय करूं। थोड़ा सा दुख आया, रस्सी लाए, टंग गए। थोड़ा सा दुख आया, गोली लाए, मर गए। थोड़ा सा दुख आया, बस के नीचे, ट्रेन के नीचे मर गए। हम कह रहे हैं ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नई डिजाइन लाओ। रोज रोज रोटी खाओगे तो कहोगे एक आध दिन तो पिज्जा चाहिए, एक आध दिन तो इडली सांभर या पूरन पोली चाहिए है? आमटी और मिर्ची का ठेसा। रोज रोज एक जैसा तो सब वो कहे वो मर गया रस्सी से बंद कर, वो कहे उसने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई में नहीं हुआ तो वो मर गया, उसने उसके चक्कर में मर गया उसके। अरे कोई नया फैशन लाओ। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरना ही है और तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हो गया मरना है, तो फिर एक काम करो, अब मेरे को मरना है पर रस्सी से नहीं मरूंगा, गोली से नहीं मरूंगा, ट्रेन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं मरूंगा। अब एक ही काम करूंगा, शंकर जी के मंदिर में रोज लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, शंकर भगवान को चिढ़ाऊंगा कि मैं मर भी नहीं रहा, तेरे ही दरवाजे आ रहा हूं, तू या तो संभाल ले या तो फिर। अब शंकर जी के मंदिर में रोज जाएगा तो भोलेनाथ भी कहेंगे तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। कहां मरने देगा, कार्य करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो। क्यों मरना, किस लिए मरना, हमें नहीं मरना। क्यों मरना? कोई कितना ही कहे, हमें नहीं मरना। बिल्कुल दो तीन चीजें तो बिल्कुल पकड़ लो तुम जीजियो। मैं तुम्हारा निवेदन करूं तुम लोगों से, बिल्कुल सब भाई बहनों से निवेदन, बिल्कुल पकड़ लो इस चीज के, हमें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मरना। क्या है, अखबार खोलो
तो न्यूज़ पढ़ने में आती है एक पति ने अपने बच्चों को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, वो मर गई, वो मर गए। क्या हुआ उससे? तुम्हारे परिवार वालों को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे मरने से? दुख आता है ना तो राह दिखाता है, तकलीफ आती है ना राह दिखाती है, कष्ट आता है ना राह दिखाती है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। सोने के भी जेवर तप कर बनते हैं। सोने की कीमत में और जेवर की कीमत में अंतर हो जाता है। सोना अगर जितना रुपया भी तोला है, पर उसका जो जेवर बन जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें कारीगरी करी गई है। तुम्हें अगर तपाया गया है, तुम्हें अगर दुख दिया गया है, तुम्हें अगर कष्ट दिया गया है, तो तैयारी रखना, तुम कीमती जेवर बनने वाले हो, जो परमात्मा तुम्हारे साथ में